ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। आज हमारे साथ हैं हिंदी सिनेमा की विद्रोही नायिका कंगना रनौत। कंगना जी, आपका ABP न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल कि हम मीडिया वालों को लेकर आप इतने विद्रोही मूड में क्यों हैं? सर, ऐसा नहीं है कि मैं मीडिया वालों को लेकर विद्रोही मूड में हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी भी बचाते हैं। हम उन पे इतना भरोसा करते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से खुद को उन पे सौंप देते हैं। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो आपको बेहोश करके आपके ऑर्गन्स बेच देते हैं, बिना आपको बताए। तो हर तरह का किरदार पाया जाता है हर तरह के प्रोफेशन में। मीडिया में ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं है। तो कुछ एक लोग हैं जो अपनी पावर की पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पर्सनल वेंडेटाज हैं, तो उनको करके मैं थोड़ा नाराज़ हूँ, थोड़ा खफा हूँ और उसको करके काफ़ी निरुत्साहित भी हूँ कि जो मीडिया है कहीं ना कहीं मैंने फिल्म वाले जो बड़े पोजीशन में हैं फिल्म वाले, उनसे कुछ दुश्मनी हो चुकी है। बिना अभी कई लोगों ने मुझे दबाने की कोशिश की। तो वो मूवी माफिया से मिलकर कुछ मीडिया का कुछ ऐसा एक वर्ग है जो कि मूवी माफिया द्वारा ही चलाया जाता है, वो एक वर्ग से खफा हूँ। मूवी माफिया से आपका तात्पर्य क्या है? मूवी माफिया मतलब जो लोग आउटसाइडर्स के लिए टॉलरेंट नहीं है, जो लोग जिन लोगों के लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि बाहर के लोग फिल्मों में ना आए। नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि फिल्मों के बिजनेस में मतलब कई दशकों में कोई शाहरुख खान या कई दशकों में कोई कंगना रनौत। तो इतने लंबे समय तक आप फिल्म में संघर्ष किए हैं, आपने अभी एक कामयाब पोजीशन हासिल की है, तो ऐसे में आपको क्यों लग रहा है कि आउटसाइडर्स के खिलाफ है ये मूवी माफिया, या आउटसाइडर्स के लिए आप संघर्ष कर रही हैं? सर, मुझे डे वन से ही जब मैं आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक तरह का जो एक वर्ग है जो कि आई थिंक जो कि शक्ल से देसी लगता है लेकिन जो सोच और ज़बान दोनों ही विदेशी रखता है, वो वर्ग हर जगह पाया जाता है। फिल्मों में भी जब मैं आई थी तो ये विदेशी सोच वाला जो वर्ग है। नहीं तो क्या रीज़न हो सकता है कि अगर आप भारतवर्ष में रहते हैं तो हिंदी बोलने पर अगर आपका मजाक उड़ाया जाए कि आपको हिंदी ही सिर्फ बोल पाते हैं और अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। मूवी माफिया के लोग भी तो मूवी इंडस्ट्री के ही हैं जी। तो ये जो और सिरमौर हैं, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ जी, तो ये जो मूवी माफिया के लोग हैं, ये ऐसा नहीं कि अब मेरे खिलाफ हुए हैं, इनसे संघर्ष करके ही मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं आगे आई हूँ। अगर आप देखें तो मैं एक ऐसी सिर्फ मैं ही टॉप एक्ट्रेस हूँ जिसने कभी किसी बड़े एक्टर के साथ काम नहीं किया, कभी किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया। सो मैंने अपने दम पर सब कुछ किया है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे मूवी माफिया से ना कोई सहयोग मिला है और ना ही मुझे चाहिए। तो आप मीडिया के एक वर्ग से लड़ रही हैं या मीडिया के एक वर्ग के कंधे पर बंदूक रखकर उस मूवी माफिया पर आप निशाना लगा रही हैं जो आप जैसी संघर्षशील एक्टर जो उस समय संघर्ष कर रही थी उसके खिलाफ रहता है? देखिए, अब जब इन लोगों की मतलब इन लोगों की एक जैसे मैंने कहा मूवी माफिया ही उस मीडिया को चलाती है जो जिस वर्ग का मैंने नाम लिया, क्योंकि उनकी अपनी ज़बान और अपनी सोच तो है नहीं, तो उनको पूरी तरह से ख़रीदा गया है, तो वो लोग साथ में ही हैं। मैं अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अगर मेरे सर्वाइवल पे बात आएगी तो मैं इतना बड़ा महान नहीं बनना चाहती कि मैं कोई आंदोलन चलाया हुआ है या कोई लड़ाई है। कामयाब एक्ट्रेस हमें कह रही है कि अपने सर्वाइवल के लिए वो सर कामयाब तो है, लेकिन जब एक सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करता है तो बहुत कामयाब लोगों को भी जो है मतलब उन लोगों के लिए भी संघर्ष बन जाता है। जिस तरह से अगर एक सिस्टम जैसे मूवी माफिया मीडिया के साथ मिलकर मेरे फिल्मों के अगेंस्ट या मेरे अगेंस्ट कैंपेन कर रही है तो अच्छा, मूवी माफिया में कितने सरगना हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है? क्या सर? मूवी माफिया चलाने वाले कितने लोग हैं? ये जो एक आध का नाम ले लीजिए। सबको पता है, मैंने खुलकर बोला है, ऐसा कोई मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन जो फिल्मी फैमिलीज़ हैं जिनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है कि अगर उन्हीं का बस चले, उन्हीं का राज चले तो काफ़ी कन्वीनियंट है उनके लिए। मतलब जिनके बड़े बैनर हैं, जो उसी जगह को बिलोंग करते हैं, जिनके बाप दादा के परदादा के दादा भी वही थे, तो वही उसी को कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की उस तरह से एक मतलब मुगले आजम से लेकर जेंटलमैन है क्या यहाँ तक? आई थिंक या जो बेसिकली उसी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं का एक तरह से जैसे इटालियन माफिया फैमिलीज करते थे, वैसे ही मूवी माफिया भी फैमिलीज का ही होगा, कोई इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता।
चलिए मूवी माफिया की बात की, लेकिन आपने मीडिया के लिए भी बड़ी हिकारत भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप ही का मैं देख रहा था वीडियो यहाँ आने से पहले, 10वीं फेल भी नहीं है, गंदे भद्दे देशद्रोहिता के सवाल उठाते हैं, दीमक की तरह देश की एकता को चोट पहुंचा रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। तो ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आपको कैसे हुई कि मीडिया का एक सेक्शन ये करता है? सर आप देखिए, मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने प्रेस का कार्ड लेके रखा है सिर्फ पार्किंग के लिए। तो सबसे चीप मिल जाता है प्रेस का कार्ड। ऐसा तो आप ये बात को आप नहीं झुटला सकते कि एक वर्ग है मीडिया का जो कि जाली है, एकदम फेक है। और नहीं, वो तो लोग जो प्रेस का काम करते हैं ना, जिनकी प्रेस कपड़े प्रेस करते हैं, वो भी प्रेस लगा लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो मैं वही कह रही हूँ, हमें तो हक है, हमारे पास तो प्रेस भी है। क्या तो करें? सर तो ये तो सभी को पता है कि एक तरह से मीडिया में इस तरह के लोग भी हैं जो अपनी जान पे खेल के सच को बाहर लाते हैं, लेकिन इस तरह के लोग भी हैं जो मतलब सस्ते के दाम में सच बेचते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने कही कि लोगों को पता नहीं है। ये तो लोगों को पता है ही है। ये तो सबको पता है, लेकिन तात्कालिक कारण क्या रहा आपका? वो जो राष्ट्रवाद बनाम जिंगोइज्म या उग्र राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, आप कर रही थी, क्या उससे आपको ज़्यादा चोट पहुंची? देखिए, एक हर एक इंसान की अपनी एक भावना होती है हर चीज़ को लेकर। मेरे बारे में कोई मजाक उड़ाता है या खिल्ली उड़ाता है तो जाहिर सी बात है मैं पूरे देश को क्यों उस चीज़ में इन्वॉल्व करूँ। अगर आपने मेरा तो आपके मेरे बीच की बात है, अगर ज़्यादा ही अगर आपने लाइन क्रॉस किया तो मुझे चुपचाप आपको नोटिस भेज देना चाहिए। अगर मुझे इतने ही, तो मैं नेशन को क्यों एड्रेस करूँ? मूवी माफिया नया शब्द आपने बताया। मूवी माफिया आपसे डरता क्यों है? आपको क्यों टारगेट पे लिया हुआ है मीडिया के एक सेक्शन को लेकर? ऐसा क्या डर है आपसे? आई थिंक जो भी इंसान एक आप मूवी माफिया हैं, आपका कोई ना कोई तो डर है लोगों में, तभी तो लोग आके आपके पैरों में गिर के बिना टैक्स दिए कहीं जाते नहीं है। बिकॉज जो भी एक्टर आता है इंडस्ट्री में, इनकी चाटुकारिता में लग जाता है। जो भी आते हैं उनको कहीं ना अपनी एक आमदनी का हिस्सा इनको देना पड़ता है। ये जो जितने भी बिग स्टूडियोज़ हैं वो एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके उनकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। अब मुझे तो किसी ने सक्सेसफुल बनाया नहीं, तो मैं आप टैक्स की बात कर रही हैं, यही टैक्स है। आप जो कह रही है ना टैक्स देना पड़ता है, हाँ। तो यही टैक्स है। टैक्स प्रॉपर परसेंटेज ऑफ योर मनी, परसेंटेज ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लेते हैं। लेकिन जब मुझे भी ऐसे ऑफर्स आए थे कि आप इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, ये लोग आपको प्रमोट भी करेंगे, काम भी दिलाएंगे, सब कुछ आपका करेंगे, लेकिन एक हिस्सा आपकी आमदनी का उनको देना होगा। कितना होता है वो? 30%, 30%, 20-30% होता है, डिपेंडिंग। महिलाओं के लिए कोई रियायत है या नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि जब मैं खुद अपने दम पे आगे आई हूँ, तो मैं अब इस क्वीन फिल्म के बाद अब मैं क्यों किसी को अपनी आमदनी का हिस्सा दूँ। तो फिर मैंने खुद बिना किसी के सहयोग के अपने करियर में आज मैं जहाँ पहुँची हूँ वहाँ पहुँची हूँ। तो क्वीन फिल्म से पहले तक आप भी टैक्स की देनदारी करती रही हैं? नहीं, क्योंकि टैक्स की देनदारी आप तभी करते हैं अगर वो लोग आपको अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर वो आपको लॉन्च करते हैं, प्रमोट करते हैं, आपको पूरी तरह से आपका ब्रांड बनाते हैं, आपको ब्रांड्स दिलवाते हैं, तब आपको उनको परसेंटेज देना पड़ता है, एक मैनेजमेंट परसेंटेज उनको देना पड़ता है। लेकिन जब मेरी ऐसी सिचुएशन किसी के साथ थी ही नहीं, मैंने खुद अपना करियर बनाया है, लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हो गई तो मैं किसी के पास नहीं गई किसी भी तरह के फेवर के लिए। तो उनका जो जितना भी वो है, मतलब कोई इंसान आपको बिना कुछ माने ही इतना आगे बढ़ता जा रहा है, तो उनको तो दिक्कत होगी। अब अपने इस बचाव के लिए कुछ तो करेंगे। इसमें लिखा हुआ ट्रस्ट नो वन, तो ये आपकी आप हर फिल्म को मोदी जी से क्यों जोड़ रहे हैं? आपकी फितरत से जुड़ा हुआ ये ट्रस्ट नो वन। आप मेरी जो फिल्म में मेरी जो फितरत है वो डेफिनेटली ऐसी है। मैं फिल्म में एक मेंटल लड़की का किरदार निभा रही हूँ, और हम लोग जो है मेरा ये सच में मानना है कि जो लोग थोड़ा सनकी होते हैं उनका दिल साफ होता है, बिकॉज वो जो उनके दिल में मुंह में होता है वही उनके दिल में होता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल मिसने टाइप के होते हैं, दोगले टाइप के होते हैं, जो एक इमेज बना के चले थे, वो बहुत ही शेडी लोग होते हैं। तो हमारी फिल्म का जो है वो यही है कि मेंटल जो मैं हूँ वो नॉर्मल लोग जो कि राज पे देकर है उसको एक्सपोज करने वाले हैं। तो ये जो सनक में आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पत्रकार को निशाने पे लिया ताकि इस बहाने आपकी फिल्म की थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए, ये गालिब का शेर है ना कि खुलता किसी पे क्यों मेरे
दिल का मामला, मेरे शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। आप तो जजमेंटल हो रहे हैं। हाँ, यही मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। आप जजमेंटल हो रहे हैं। देखिए, अगर आप कोई बार बार आप पे अटैक करता है और अगर आपको उसके साथ में कोई पर्सनल इक्वेशन नहीं रही हो, तब तो बात ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। अगर आप उसका नाम जानते हैं, आपने उसके साथ समय बिताया हो, अगर किसी तरह का कोई दोस्ती हो गई हो, तो एक जाहिर सी बात है किसी के यार तुम तो मेरे दुश्मन बन गए हो, क्या ये किस तरह का अटैक है? वो प्लेटफॉर्म ज़रूरी था। तो ये तो और किस इससे ये ध्वनि जारी है कि आप चूंकि फिल्म आ रही है इसलिए आपको फिल्म की पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए आपको लगता है कि यहाँ जजमेंटल हो जाए अपने हिसाब से। ऐसा आपको लगता है? बिकॉज क्यों आप मेरे दिमाग में बैठे हैं? आपको पता है मुझे कैसे लगता है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसा नहीं होता सर। अगर हर चीज वैसे को फितरत इतना भी ये रही है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसी कोई फिल्म रिलीज होती है उससे पहले कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है। और जहाँ तक आपने मीडिया की बात की, मीडिया इससे पहले आपका भरपूर साथ देता रहा है। मणिकर्णिका फिल्म को लेकर जो विवाद उठा करणी सेना का, तब भी मीडिया आपके साथ था। सर देखिए, अगर मुझे आप देखिए ना, अगर आप मुझे देखिए, अगर फिल्मों का ही इतना क्रेज़ होता तो मुझे इतनी फिल्में खानों के साथ ऑफर हुई है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में ऑफर हुई है, इतने तो मैं वो ना कर लेती। हर सनक है नहीं करने की। हाँ, उनके साथ काम ना करने की सनक है। हर चीज़ में इंसान इतना तो मतलब ही नहीं हो सकता कि मैं कितनी अपनी पॉकेट भर लूँ, कि मैं कितना यहाँ पे इतना मैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, अच्छा मैं अपने उस दोस्त को कन्फ्रंट कर लेती हूँ। इतना अगर इंसान सोचने लग जाए तो फिर तो उसमें कुछ स्पॉन्टेनियस रहा ही नहीं। पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई एबीपी सांझा ते जाके बेल आइकन दबाओ ते एबीपी सांझा ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर तुहाडे अपने भरोसेयोग चैनल एबीपी सांझा ते। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।